17 अगस्त साल 1909 लंदन में एक नौजवान फांसी के फंदे के सामने खड़ा था। जब उससे ये पूछा गया कि तुमने ऐसा ये क्यों किया, तो उसका जवाब साफ था। पिछले 50 साल में हुए 8 करोड़ भारतीयों के कत्ल के लिए मैं अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं उन्हें जिम्मेदार मानता हूँ जो भारत से हर साल 10 करोड़ पाउंड लूटने के लिए, जैसे किसी जर्मन को इस देश में कब्जा करने का अधिकार नहीं, अंग्रेजों को भी कोई अधिकार नहीं कि वे भारत पर कब्जा करें। और हमारी नज़र में एक ऐसे अंग्रेज को मारना पूरी तरह से न्याय संगत है जो हमारी पवित्र भूमि को दूषित करता हो। इस शख्स को फांसी दे दी जाती है और इसकी फांसी के 38 साल बाद इसका वतन अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है। 25 साल का नौजवान जो फांसी के फंदे के सामने खड़ा है, उसका नाम है मदन लाल धींगरा। लेकिन ये नौजवान फांसी के फंदे तक पहुंचा कैसे? लंदन में इंडिया हाउस नाम की एक जगह इसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था। इंडिया हाउस उन समर्पित भारतीय नौजवानों का अड्डा था जो अपने मुल्क को अंग्रेजों की कैद से आज़ाद देखना चाहते थे। इंडिया हाउस में जो ज़्यादा क्रांतिकारी लोग थे, उनका एक सीक्रेट ग्रुप था। इस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया था फ्री इंडिया सोसाइटी। इनका नेता भी एक 25 साल का नौजवान था और इस नौजवान का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्य अपने नेता सावरकर के पास एक शिकायत लेकर आते हैं, मदन लाल धींगरा की शिकायत। ये लोग कह रहे हैं कि धींगरा हमारे लिए खतरा बन चुका है। इन्हें चिंता है कि धींगरा के कारण पूरी सोसाइटी मुश्किल में पड़ सकती है। अगर कोई धींगरा का बैकग्राउंड देखे तो ये शिकायत पूरी तरह से दुरुस्त लगेगी। धींगरा के पिता एक जाने माने सिविल सर्जन थे। अंग्रेजी बिरादरी में उठना बैठना और ये बात जग जाहिर थी कि धींगरा परिवार ब्रिटिश सत्ता के प्रति पूरी तरह वफादार है, खासकर विलियम कर्जन वाइली के वफादार। इस कर्जन को आप उस वायसराय कर्जन से कंफ्यूज मत कीजिएगा जिसने बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया था। ये कर्जन इंडिया ऑफिस के सेक्रेटरी के राजनैतिक सलाहकार था। इंडिया ऑफिस को आप ऐसे समझिए कि ये अंग्रेजों का मंत्रालय था। अपनी इंडियन कॉलोनी से जुड़े मुद्दे हल करने के लिए और इंडिया ऑफिस का जो सेक्रेटरी होता था, ब्रिटिश संसद में भारत से संबंधित मसलों पर उसी की जवाबदेही रहती थी। और सेक्रेटरी के राजनैतिक सलाहकार कर्जन का ये रुतबा था कि उसे आई ऑफ द एम्पायर इन एशिया कहा जाता था, यानी एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की आंख। और फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को यही डर था कि ये आंख धींगरा के सहारे अब उन्हें भी देख रही है। उनका ये शक और गहरा हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि मदन लाल ने इंडियन एसोसिएशन और एरिस्टोक्रेटिक क्लब ज्वाइन कर लिया है। ये दोनों ऐसे ठिकाने थे जहां अंग्रेज अफसर और उनके सहानुभूति रखने वाले भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के गौरवशाली स्वामित्व की बातें बघारते थे। धींगरा का भारत में आर्ट्स के बाद लंदन में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करना बेशक की निगाह से देखा जाता था। वो तो अच्छा हुआ कि फ्री इंडिया सोसाइटी के नौजवानों को ये बात नहीं पता थी कि लगभग उसी समय मदन लाल धींगरा के पिता ने कर्जन को एक खत लिखा था, ये चिंता जताते हुए कि लड़का आजकल इंडिया हाउस के संपर्क में है। हमें इसके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। इसके बाद कर्जन ने मदन लाल को इंडिया ऑफिस मिलने भी बुलाया था। ये और भी डरावना था क्योंकि इंडिया के वायसराय ने कर्जन को हाल फिलहाल में कमेटी में अपॉइंट किया था और इस कमेटी का उद्देश्य था भारतीय छात्रों के विद्रोह को खत्म करना। लेकिन धींगरा को लेकर फ्री इंडियन सोसाइटी के नेता सावरकर का रवैया हैरान करने वाला था। सावरकर ने अपने साथियों से कहा कि हमारे पास धींगरा को लेकर पर्याप्त सबूत नहीं है, कुछ दिन तक और इंतजार करते हैं। कुछ दिन तक इंतजार करने की नौबत नहीं आई क्योंकि 1 जुलाई को मदन लाल धींगरा को एक कार्यक्रम का न्योता आता है और इस कार्यक्रम में मेहमान बनकर आता है विलियम कर्जन वाइली। कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका था। कर्जन ने वहां से घर लौटने के लिए कदम बढ़ाए। वो सीढ़ियां उतरने ही वाला था कि उसके कुछ प्रशंसकों ने
उसे बातचीत के लिए रोक लिया। करजन के पास बात करने धींगरा भी पहुंचता है। धींगरा अपनी धीमी और विनम्र आवाज में कुछ शब्द फुसफुसाता है। धींगरा की बात सुनने के लिए करजन को अपना कान उसके नजदीक लाना पड़ता है। फिर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ देखने सुनने का वक्त ही नहीं मिला। सटासट 4 गोलियां करजन के चेहरे पर दाग दी गईं। करजन जमीन पर गिर गया और 5वीं गोली निशाना चूक गई। धींगरा के हाथ में बंदूक और सबके चेहरों पर 6ठी गोली धींगरा को रोकने आ रहे एक मुंबई के पारसी आदमी को गिराने में खर्च हो जाती है। अब धींगरा ने जब अपने माथे पर नली रखकर ट्रिगर दबाया तो गोली बाहर नहीं आई। 6 की 6 गोलियां खत्म हो चुकी थीं। 2 अंग्रेज दौड़कर धींगरा को पकड़ लेते हैं। पुलिस बुलाई जाती है और धींगरा को गिरफ्तार कर दिया जाता है और फिर हो जाती है फांसी। डेट वही 17 अगस्त साल 1909।